लास्ट क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग का स्ट्रक्चर देखे थे। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन क्या इंडिकेट करता है ये देखे थे। उसका पूरा डिटेल में देखे थे, है ना। रिवीजन किए होगे। रिवीजन करना ज़रूरी होता है आगे का समझ में आने के लिए। अगर कोई रिवीजन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है उसको आगे का समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। और उतना अच्छा से क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है बिना रिवीजन किए हुए आगे का बढ़ने का, है ना। तो अच्छा से रिवीजन रहेगा तो अच्छा से समझ में आएगा। प्रैक्टिस भी रहना चाहिए, है ना। याद भी रहना चाहिए। और जो समझने वाला चीज़ है, सोचने वाला चीज़ है, उसको सोचना भी चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप, है ना। पहले सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या होता है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब होता है वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब अभी आज जो जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। इस पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब क्या समझे, कि वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। नो फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका रूल देखेंगे, है ना। तो पहला नंबर ये है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला नंबर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। इसका दो स्टेप में हम लोग करते हैं। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, है ना। कैसा कंपाउंड का नाम लिखना आज हम लोग सीख रहे हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप, ये दिमाग में रहना चाहिए। फिर से एक बार, कैसा कंपाउंड का नाम लिखना सीख रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड वाला खाली कंपाउंड रहेगा जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। तो उसका नाम लिखने का कितना स्टेप में देखेंगे, दो स्टेप। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब बात है कि पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट कैसे करें, तो सिलेक्ट करना सीखेंगे। उसमें सबसे पहला नंबर बात ये कि पेरेंट चेन क्या होता है ना। बस खाली ये सुने थे कि वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन ऑफ कंपाउंड। अभी पेरेंट चेन क्या होता है वही देखना है। तो नाम से लग रहा है पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड कथी, पेरेंट चेन। तो कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन रहेगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ध्यान से, कंटिन्यूअस, है ना। ये नहीं कि बीच में कुछ ऑक्सीजन आ गया फिर काउंट करने लगे, नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, पेरेंट चेन। जैसे ठीक है, इसमें हम लोग को पेरेंट चेन पहचानना है। तो ऑक्सीजन के इस साइड दो कार्बन है और ऑक्सीजन के इस साइड तीन कार्बन है, तो जाहिर सी बात है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो जाएगा, तो इसको पेरेंट चेन बोलेंगे। ये नहीं कि पूरे को पेरेंट चेन बोलेंगे, नहीं यार, कंटिन्यूअस चलना चाहिए ना पेरेंट। तो एक दो तीन, इस साइड दो ही है तो इसको पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें पेरेंट चेन हम लोग को सिलेक्ट करना हो तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। दूसरा, इसी में जैसे कार्बन, इसमें देखो क्या है, इसमें अगर सीधे चलेंगे एक दो तीन चार पाँच, है ना, सीधे चले तो कितना कार्बन मिला, पाँच कार्बन। और एक बार ऐसे घूम के देख लेते हैं, ये भी तो कंटिन्यूअस ही है ना भाई। तो इसमें अगर एक दो तीन चार पाँच छः, तो सीधे चले तो पाँच कार्बन मिला, और ऐसे घूम गए तो कितना कार्बन मिला, छः कार्बन। तो पेरेंट चेन किसको ले, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो ये भी है ये भी है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पेरेंट चेन लेंगे। तो कभी भी पेरेंट चेन आए ना तो दिमाग में आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे। तो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना, ये पूरा पार्ट आ जाएगा पेरेंट चेन में, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग क्या देखें कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। दूसरा नंबर, अगर इक्विवेलेंट कंडीशन हो ना, अगर इक्विवेलेंट कंडीशन हो तो जिधर में मतलब मान लो कि इधर में भी तुम्हारा पाँच कार्बन, इधर में भी पाँच कार्बन,
तो दोनों तरफ अगर सेम आ जाए तो उस केस में ब्रांचिंग देखना चाहिए, तो जिधर में ज़्यादा ब्रांचिंग हो उसको पेरेंट चेन लेंगे। तो दूसरा नंबर यही लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशन, इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशन दैट पार्टिकुलर कार्बन चेन इज टेकन एज पेरेंट चेन विच वन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। तो इक्विवेलेंट कंडीशन हो तो उसको पेरेंट चेन लेना चाहिए जिधर में क्या हो, ज़्यादा ब्रांचिंग हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे ये, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें देखो 1 2 3 4 5, सीधे चले तो 5 कार्बन, एक बार घूम लो, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, कैसे भी चलोगे ना तो 5 कार्बन मिल रहा है। तो इधर में देखो सीधे गए तभी भी 5 कार्बन, इधर में गए तभी भी 5 कार्बन, तो इक्विवेलेंट कंडीशन है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, जिधर में ज्यादा ब्रांचिंग हो ना उसको पेरेंट चेन लेना चाहिए। तो अगर तुम सीधे ले लोगे, अगर तुम इसको पेरेंट चेन ले लोगे तो कट क्या निकलेगा, ये निकलेगा, तो एक ही ब्रांचिंग हुआ है ना। और अगर तुम इस तरह से ले लिए 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से ले लिए तो कितना कट निकलेगा, थोड़ा इस पे थोड़ा ना नजर गड़ा देना है। 1 2 3 4 5, अगर तुम इसको पेरेंट चेन ले लिए तो कितना कट निकलेगा, एक कट ये निकल जाएगा, एक कट ये निकल जाएगा, एक कट ये, 3 कट निकल जाएगा, मतलब 3 ब्रांचिंग आ गया। तो अगर इस तरह से कर लिए, ऐसे हो गया तो ऐसे ले लिए पेरेंट चेन, तो कितना ब्रांचिंग निकला, 3 ब्रांचिंग, और सीधे ले लिए तो 1 ब्रांचिंग। तो क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट चेन इसको ले लेंगे, पेरेंट चेन ये वाला पार्ट को ले लेंगे, है ना, ये वाला पार्ट को ले लेंगे। इससे क्या निकला, 3 ब्रांचिंग निकला। अगर सीधे ले लेते तो कितना ब्रांचिंग निकला, एक ही ब्रांचिंग निकलता। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर इक्विवेलेंट कंडीशन हो तो जिधर में ज्यादा ब्रांचिंग हो उसी को पेरेंट चेन लेना चाहिए। तीसरा नंबर, अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो कंपाउंड में तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम रहेगा उसको पेरेंट चेन हम लोग लेंगे, ठीक है भाई। तो देखो जैसे इफ ring and open chain both are present in the compound then which one have greater number of carbon atom is selected as parent chain। एक बार और थोड़ा पैटर्न दिमाग में बैठाना है, लैंग्वेज नहीं रटना है जी, है ना। अगर कोई कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन दोनों रहे तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो उसको पेरेंट चेन लेंगे। तो जैसे देखते हैं, देखो ये रिंग हो गया और ये ओपन चेन हो गया, ये मिलके पूरा कंपाउंड बना, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है कि पेरेंट चेन किसको लेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखो रिंग में 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया रिंग में, है ना। और ओपन चेन में ये ई वाला कार्बन रिंग का है, यहां से काउंट किया जाता है, ठीक है ना, यहां से निकला हुआ है तो इसको काउंट किया जाता है, 1 2 3 4। तो रिंग में कितना कार्बन हो गया, 6, और ओपन चेन में कितना कार्बन हो गया, 4। तो पेरेंट चेन किसको लेंगे, रिंग को लेंगे, किसको लेंगे, रिंग को लेंगे। तो अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो उसको क्या करेंगे, पेरेंट चेन ले लेंगे, ठीक है। एक और देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें रिंग में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4। ओपन चेन में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5। क्या देखें कि रिंग और ओपन चेन दोनों है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और रिंग में है 4 कार्बन और ओपन चेन में है 5 कार्बन, तो पेरेंट चेन किसको ले लेंगे, ओपन चेन को ले लेंगे, ओपन चेन को ले लेंगे। तो यही तो हम लोग देखे हैं इसमें कि अगर कोई कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन दोनों हो तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो उसको पेरेंट चेन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में ये देखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन दोनों हो, अगर कोई कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन दोनों हो और दोनों का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, तब किसको पेरेंट चेन लेंगे, तो ओपन चेन को पेरेंट चेन लेंगे। एक बार और, अगर कोई कंपाउंड में रिंग और ओपन चेन दोनों हो और दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो किसको पेरेंट चेन लेंगे, ओपन चेन को लेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर, इफ ring and open chain both are present in the compound and both have same number of carbon atom then open chain is selected as क्या, parent chain, ठीक है। इसको देखते हैं,
ठीक है। इसमें रिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओपन चेन में 1 2 3 4 5 6, दोनों में सेम कार्बन एटम है। रिंग और ओपन चेन दोनों है, दोनों में सेम कार्बन एटम है, तो किसको पेरेंट चेन लेंगे, ओपन चेन को पेरेंट चेन लेंगे। ओपन चेन को, इस पार्ट को पेरेंट चेन ले लेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर दो रिंग के बीच में ओपन चेन हो या दो ओपन चेन के बीच में रिंग हो तो पेरेंट चेन बीच वाले को ही लेते हैं, भले ही उसमें कम कार्बन एटम क्यों नहीं हो, बीच वाले को ही पेरेंट चेन लेंगे। एक बार और, दो रिंग के बीच में ओपन चेन हो या दो ओपन चेन के बीच में रिंग हो, भले ही उसमें कम कार्बन एटम क्यों नहीं है बीच वाले में, लेकिन पेरेंट चेन उसी को लेंगे। तो देखते हैं 5वां नंबर, इफ ओपन चेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू रिंग। क्या बोल रहा है कि दो रिंग के बीच में ओपन चेन हो, देन इट मस्ट बी टेकन एज क्या, पेरेंट चेन। एंड वाइस वर्सा, मतलब यहाँ पे दो रिंग के बीच में ओपन चेन है, अगर दो ओपन चेन के बीच में रिंग होगा तब भी उसको क्या करेंगे, पेरेंट चेन लेंगे। तो देखते हैं इसका। ठीक है, देखो ये एक रिंग हो गया, ये बीच में ओपन चेन हो गया, ये फिर रिंग हो गया। ये रिंग जो है 6 कार्बन वाला है, ये रिंग 5 कार्बन वाला है, बीच में ये ओपन चेन है। बीच में ओपन चेन में कितना कार्बन है अपने से काउंट करके मन में करो, 1 2 3। अरे ये वाला नहीं काउंट करते हैं, ये रिंग में ना जुड़ा हुआ है, तो इसको रिंग में काउंट करेंगे, इसको रिंग में काउंट करेंगे। तो बीच में 1 2 3। तो देखो इस साइड 6 कार्बन है रिंग में, इस साइड 5 कार्बन है रिंग में, लेकिन पेरेंट चेन किसको लेंगे, ये बीच वाले को लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये 5 मेंबर रिंग है और ये ओपन चेन, ये भी ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, और रिंग में 5 ही कार्बन है, लेकिन फिर भी पेरेंट चेन कौन होगा, रिंग होगा। क्यों, क्योंकि दो ओपन चेन के बीच में रिंग है। तो दो रिंग के बीच में ओपन चेन रहे या दो ओपन चेन के बीच में रिंग हो, भले ही उसमें कम कार्बन एटम क्यों नहीं हो, उसी को पेरेंट चेन लेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में यही 5 है। पहला नंबर क्या देख लिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। दूसरा नंबर, अगर इक्विवेलेंट कंडीशन हो तो जिधर में ज्यादा ब्रांचिंग हो उसको पेरेंट चेन लेते हैं। तीसरा नंबर, अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो कोई कंपाउंड में, तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम हो उसको पेरेंट चेन लेते हैं। चौथा, अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो और दोनों में सेम कार्बन एटम हो तो ओपन चेन को पेरेंट चेन लेते हैं। और लास्ट, दो रिंग के बीच में ओपन चेन हो या दो ओपन चेन के बीच में रिंग हो, पेरेंट चेन बीच वाले को ही लेते हैं। तो यही हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। क्या क्या चीज का रूल्स हम लोग देख रहे हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का रूल्स है ना। फिर से एक बार, क्या चीज का, सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप। ये दिमाग में रहना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं रहता है, बस पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का रूल्स पढ़ रहे हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग का रूल्स कितना स्टेप में, 2 स्टेप में। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो अभी पूरा जो देखे हैं वो क्या देखे हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में कि अगर कोई कंपाउंड है और कोई कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन निकला हुआ है, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करेंगे। देखो अब ये फाइनल स्टेज में है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन तो हो गया, अब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तो अब नाम लिखने लगेंगे, नंबरिंग करके नाम लिखने लगेंगे। तो साथ साथ अब जो एग्जांपल बताएंगे उसका नाम भी लिखेंगे। पहले बस खाली पेरेंट चेन पहचानना देखते थे कि ये ऐसे करके वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, ये सब चीज़ अब फाइनल स्टेप में, उसलिए एग्जाम्पल के साथ साथ नाम भी लिखेंगे। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में पहला नंबर में क्या देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में किधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन निकल जाए, तो जिधर से भी सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन निकल जाए उधर से नंबरिंग करने लगो। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है पहला नंबर में, इफ
one substituent or side chain is present, then numbering will be done from that side from where substituent or side chain comes first. जिधर से पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करने लगना चाहिए। जैसे देखते हैं इसका, ये है इधर, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कौन सा फार्मूला है? बॉन्ड लाइन फार्मूला है। इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से अगर किए रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। तो इसका नाम पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन पहचान में आ गया, 1 2 3 4 5 है, क्योंकि कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पैरेंट चेन बोलते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन हो गया, ये पैरेंट चेन है, तो इसको मत इस तरह से सर्किल कर लेना। अरे वहां पे तो समझा रहे थे पैरेंट चेन पहचानना, उसलिए उस तरह से कर रहे थे। अब जो है ना, अब हम लोग को पैरेंट चेन को सर्किल नहीं करना है, ठीक है। अब समझ के रखना है कि हाँ ये वाला क्या हो गया? पैरेंट चेन हो गया। अब पैरेंट चेन से जो कट निकलता है उसी को सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, क्योंकि साफ साफ सब्स्टिट्यूएंट में याद किए हुए हैं 3 गो पार्ट, हेलोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग। हेलोजन में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो ये क्या निकला हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन तो हो गया भाई, ये वाला क्या हो गया? पैरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग जिधर से पहले आ जाए, तो भाई पहले इस साइड से अगर करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। बोलेगा सर यहाँ से, अरे यार कंटिन्यूअस ना चलना होता है। पैरेंट चेन किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ना। तो या तो यहाँ से चल सकते हो या तो यहाँ से चल सकते हो। इधर से चलोगे तो दूसरा नंबर पे आएगा, इस साइड से चलोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा। तो किधर से चलेंगे? जिधर से पहले आ जाए। तो यहाँ 1, ये 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। नंबरिंग तो हो गया है ना, अब इसका नाम लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन इतना था। अब इसके आगे आंसर। कोई कोई बाद में प्रैक्टिस करने के समय ना पूरा ये भी लिख लेता है, नंबरिंग भी लिख लेता है, फिर प्रैक्टिस। अरे भाई वैसा प्रैक्टिस क्या हो गया? ये चलो ठीक है, अभी तो लिख रहे हो तो अभी देख के समझ के कुछ अपने से भी करोगे, कुछ इधर से देख के लिखोगे, कुछ समझोगे, है ना, इस तरह से। लेकिन बाद में जब रिवीजन करना होता है तो रिवीजन करने में ये क्वेश्चन हो गया, इतने उतारेंगे रफ कॉपी में, है ना, और फिर उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप काम करके और उसका नाम लिखेंगे, है ना। और ये नहीं सोचना कि ये जो नंबरिंग सर कर रहे हैं ये हम नहीं करेंगे, बिना नंबरिंग किए हुए लिख देंगे। नहीं, एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर बनाना है तो उसमें इसी तरह से नंबरिंग करना होता है, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग किधर से किए भाई? इस साइड से 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग कर दिए। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए वही ढांचा, स्ट्रक्चर सोचना होगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग ऐसे देखो, याद करने के क्रम में ऐसे बोलते थे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन अभी नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स करके नहीं पढ़ाए थे, सीधे प्रीफिक्स पढ़ा दिए थे ना। तो नाम लिखना है तो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन या रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, है ना, तो ये कहाँ आ जाएगा? प्रीफिक्स में। तो कितना पे क्लोरो? 2 पे, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, ये हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। पैरेंट चेन में जितना कार्बन रहता है वही इंडिकेट करता है वर्ड रूट। तो 5 कार्बन रहता है, क्या हो गया? पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? एन। हो गया, नाम लिखा गया। सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप रहता था ना, सेकेंडरी सफिक्स में आता। हो गया, इसका नाम लिखा गया 2 क्लोरो पेंटेन। ये जब नाम लिखे तो देखे होगे, पहले कैपिटल लिखे, बाद में पूरा स्मॉल लिखे, बीच में कहीं गैप नहीं दिए। कोई कोई बच्चा 2 क्लोरो और फिर गैप देगा, उसके बाद पेंट, फिर गैप देगा एन, कि सर समझ में आया कि प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट। नहीं नहीं, गैप नहीं देना है, गैप कहीं नहीं दिए होंगे, देख रहे होगे। और ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि 2 पे लिखे तो इस तरह से देंगे, 2 क्लोरो पेंटेन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एक और देखो, ठीक है, इधर में तुम्हारा C2H5, C2H5। इसको पॉज करके अपने से पहले बना लो, उसके बाद देखना आगे का। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? पहले तो ये देखना होगा। तो हम लोग अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, है ना। तो क्या करेंगे? राइट साइड से करेंगे कि इधर से पहले आ जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
4 5 6। ठीक, चलो तो ये हो गया पेरेंट चेन। मतलब सर ये भी तो कार्बन है, इसको भी CH2CH3 लिख के उसको भी ले लीजिए। अरे यार कंटिन्यूअस चलते हैं ना। अगर तुम इसको CH2CH3 लेते तो 1 2 3 4 5 ही होता। 1 2 3 4 5 6 6 होता। तो इधर से तो ऑलरेडी तुम 6 ले ही होगा, तो इसको अगर ओपन करते तभी भी क्या फायदा होता, सेम वही रहता है ना। तो ठीक है, चलो ये हो गया पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने में सबसे पहले क्या, प्रीफिक्स। एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप सोचना है जी, बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में ये आएगा साइड चेन। वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आए उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में न आए उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन का 3 टाइप देखे होगे, अल्काइल साइड चेन, अल्किनाइल साइड चेन, अल्काइनाइल साइड चेन, है ना। तो ये कार्बन चेन है, ये पेरेंट चेन में नहीं आया तो ये साइड चेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो C2H5, C2H6 रहता था इथेन, C2H5 है तो इथाइल। अल्केन से एक H निकाल दो तो अल्काइल, तो इथेन से एक H निकालोगे तो इथाइल। इस साइड चेन है तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। कितना पे इथाइल, 3 पे, तो 3 पे इथाइल, 3 पे इथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कभी भी यार नाम लिखना है ना, सबसे पहले तुम पेरेंट चेन को दिमाग में करो कि पेरेंट चेन क्या है, उसके बाद उसका नंबरिंग कर दो और उसके बाद ढांचा पे बैठा दो। यही तो किए हैं, है ना। तो पहला नंबर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में पहला नंबर क्या देखे कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन होगा तो जिधर से पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन आएगा तब क्या करेंगे, तो उस केस में लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। क्या होता है लोएस्ट सम रूल, देखते हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर में, इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन आर प्रेजेंट देन फॉलो लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। देखो भाई ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन है तो किधर से नंबरिंग करे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो क्लियर कट दिख रहा है, ये वाला पेरेंट चेन, ये वाला दिख रहा है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन तो हो गया, अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग किस साइड से करे, तो लोएस्ट सम रूल मतलब क्या हुआ, जैसे देखो इधर से 1 2 दूसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 दूसरा नंबर पे आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से दूसरा नंबर आने के बाद फिर तीसरा नंबर पे भी साइड चेन आ जा रहा है ना। इधर से दूसरा नंबर पे आने के बाद फिर बहुत बाद में ही आ रहा है। तो अगर तुम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो देखो पेरेंट चेन तो तुम ये दिमाग में पहले रख लो कि ये वाला भाई पेरेंट चेन है। अब अगर तुम लेफ्ट से नंबरिंग करते हो तो दूसरा नंबर पे आया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, फिर ई 1 2 3 4 5, फिर 5 पे आया, फिर 6 पे आया। तो ये तुम कब आया, जब लेफ्ट से किए नंबरिंग। अब राइट से करके देखो, राइट से करोगे तो 1 2 2 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 4 5 6 पे आया, है ना। अभी दोनों को जोड़ो, 2 5 7 और 6 13, इधर में 5 और 6 11। तो क्या देखे कि जब लेफ्ट से गए तो 13 आया और जब राइट से आए तो 11 आया। तो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। लोएस्ट सम रूल मतलब किधर से, राइट से करना है। अगर कोई लेफ्ट से कर देगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर इधर से भी तो दूसरा नंबर पे आया, इधर से भी दूसरा नंबर पे तो कर देते हैं इधर से, नहीं, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। तो नंबरिंग इसी साइड से करना है। 1 ये हो गया, 2 ये 3 ये 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। नंबरिंग कर दिए। ये 2 हम इधर लिखे हैं, कोई बच्चा अगर नीचे लिख देगा इस साइड तो ये टेंशन मत लेना जी कि इधर किधर लिखे, ये कंफ्यूज, यही सब चीज़ में बिना मतलब का काम में कोई कोई कंफ्यूज रहता है। तो ये सब हाँ नंबरिंग करना लेकिन जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो ये 7 कार्बन हो गया। अगर कोई बच्चा अगर इस साइड से करेगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोएस्ट सम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये लोएस्ट सम रूल समझ में आया होगा। तो
ई ना सिंपली ऐसा नहीं है कि पूरा जोड़ जाड़ करने के बाद ही समझ में आएगा कि इस साइड से, सिंपली भी समझ में आ रहा है कि अरे इस साइड से देखो, इस साइड से भी दूसरा नंबर पे, इस साइड से भी दूसरा नंबर पे, उसके बाद नज़दीक में है, तो जाहिर सी बात है लोएस्ट सम रूल इधर से ही होगा। तो इधर से ये नहीं कि पूरा एकदम निकाल निकाल के जोड़ने उड़ने लगना, वैसा नहीं करना। हाँ, कभी अगर बहुत ज़्यादा रहे, अगर 4-5 सब्स्टिट्यूएंट निकल गया रहे, थोड़ा बड़ा सा कंपाउंड रहे, तो उस केस में जोड़ लेना चाहिए। लेकिन इसमें तो क्लियर कट पता चल रहा है ना कि इधर से भी दूसरा नंबर, इधर से भी दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर पे ये आ गया, तो जाहिर सी बात है लोएस्ट सम रूल इधर से ही फॉलो करेगा, तो राइट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिए। चलो ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नाम लिखेंगे, ठीक है। तो नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स लिखते हैं। तो भाई प्रेफिक्स में तुम्हारा BR भी आएगा, I भी आएगा और CH3 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन और रेसिडुअल फंक्शनल ग्रुप आता है। तो खैर फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे अभी होगा नहीं, क्योंकि हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है, साइड चेन है ना। वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में ना आए उसी को क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो ये कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आए तो इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन बोलेंगे। तो ये तीनों तुम्हारा प्रेफिक्स में आ जाएगा। तो ये तीनों में सबसे पहले किसको लिखें, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, हैं, अल्फाबेटिकली। ये नहीं सोचना कि अरे नंबरिंग के हिसाब से 2 पे लिख दें फिर 3 पे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तीनों को प्रीफिक्स में लिखना है ना, तो तीनों को जब प्रीफिक्स में लिखना रहे तो उसके इसमें अल्फाबेटिकली सोचना चाहिए, अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, आयोडो, इसका नाम मिथाइल, अरे CH4 आता था मीथेन, एक H निकला हुआ था मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले इसमें I आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें B आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा, ब्रोमो। तो कितना पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद B आ गया, उसके बाद I आ जाएगा अल्फाबेटिकली, आयोडो और मिथाइल में I आ जाएगा, है ना। तो कितना पे आयोडो, 2 पे आयोडो, ठीक है। फिर 3 पे मिथाइल, ये पूरा क्या लिख दिए हैं भाई, प्रेफिक्स लिख दिए, ये पूरा प्रेफिक्स लिख दिए। अब वर्ड रूट, तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो N। तो ये पूरा इतना तक हो गया तुम्हारा प्रेफिक्स, ये वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स तो कुछ है नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अपने से पॉज करके बनाओ, और जब बनाने बोले ना तो बनाया ही करो, ठीक है ना, कॉपी में लिख के बनाया ही करो पॉज करके, ठीक है। गलत हो जाएगा क्या दिक्कत है यार, काटेंगे फिर ठीक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना सीख रहे हैं, है ना। तो अरे कुछ भी स्टेप तो कम से कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, कुछ भी स्टेप तो करेंगे ना जी, गलत होगा तो काट लेंगे फिर ठीक कर लेंगे, है ना। चलो तो इसको पहले पॉज करके बनाओ, उसके बाद ही देखना इधर, ठीक है। चलो इतना तो पक्का है कि पेरेंट चेन ये वाला हो गया क्या। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है। अगर तुम लोएस्ट सम रूल के हिसाब से देखोगे इधर से दोनों बराबर आ जाएगा, तो भाई इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया, है ना। कि इधर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो फिर किधर से नंबरिंग किया जाए, लेफ्ट से किया जाए कि राइट से, सर किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि सेम आ गया, तो नहीं, किधर से भी नहीं कर सकते हैं। जब दोनों तरफ से सेम ही पोजीशन पे आ जा रहा है तो उस केस में अल्फाबेटिकली देख लो ना। तो इस इधर से जाएंगे दूसरा नंबर पे तो क्लोरो, इधर से जाएंगे दूसरा नंबर पे तो ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली पहले B है, उसीलिए नंबरिंग इस साइड से कर दो, नंबरिंग इस साइड से कर दो। अगर कोई लेफ्ट से नंबरिंग कर देगा तो गलत हो जाएगा। फिर से एक बार, इस क्वेश्चन में क्या नया सीखे हम लोग, ये जितना भी बात सीख रहे हो ना तो थोड़ा ना उसको फ्रेमिंग करते रहना है कि आगे जब वो चीज़ आए ना तो उसको यूज करें, वो गलती ना करें, इसी को तो सीखना बोलते हैं, है ना। अब मान लो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर आगे वही चीज़ को गलती कर रहे हैं या फिर वही चीज़ नहीं समझ में, तो फिर दिक्कत वाला बात है। तो उसको जब सोच लेंगे तो फिर आगे वो चीज़ अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है। लोएस्ट सम रूल के हिसाब से तुम देखोगे तो दोनों तरफ से बराबर आ जाएगा, है ना। देखो ना, 2 और 4 6, इधर से भी करोगे तो 2 और 4 6, तो फिर किधर से नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली पहले, है ना, ब्रोमो, तो इसीलिए नंबरिंग इधर से कर दिए। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले ढांचा, स्ट्रक्चर, तो प्रीफिक्स ना, तो प्रीफिक्स में क्या आता है, ये सब्स्टिट्यूएंट है दोनों ना बुआ, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो ये ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिखेंगे,
अल्फाबेटिकली, ब्रोमो और फिर क्लोरो। तो कितना पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन। देख रहे हो कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ रहे हैं। गैप अगर कोई छोड़ रहे हो तो मत छोड़ा करो, गैप कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। दूसरा नंबर बात देखो, एक जगह सिर्फ कैपिटल लिखे हैं, बाकी पूरा जगह स्मॉल लिखे हैं। तो ये अगर 2 ब्रोमो को यहाँ पे भी कैपिटल लिख देगा तो भद्दा लगेगा। तो एक जगह स्टार्टिंग में खाली कैपिटल, बाकी पूरा स्मॉल। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दिया करो। एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, इजी रहेगा, थोड़ा बना लेना सब लोग, अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, इसको पॉज करके अपने से बनाओ और उसके बाद फिर इधर देखना, ठीक है। जितना कोशिश करना चाहिए, जितना स्टेप जाए ना, जितना स्टेप हो सके ना उतना स्टेप बनाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, पॉज करके पहले बना लो उसके बाद ही देखना बुआ इधर, ठीक है। पेरेंट चेन तो ये हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। और अगर घूम जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ही होगा। अगर मान लो एक बार इधर से आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। तो पेरेंट चेन तो पक्का बात है कि ये वाला बीच वाला होगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों क्या है, तो ये साइड चेन है। अरे यार कुछ नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन है ना। तो वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं है उसको साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन का 3 टाइप होता है ना। तो ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। तो इस साइड चेन का नाम क्या है, तो इसमें एक ही कार्बन है ना जी, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड, मतलब मीथेन। अब मीथेन जब साइड चेन बनता है तो मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और इसका नाम 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड तो इथेन, साइड चेन है ना तो इथाइल। अल्केन का साइड चेन अल्काइल, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल, और इसका नाम मिथाइल। चलो ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए कि ये पेरेंट चेन है, ये वाला साइड चेन है। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन तो हो गया ना, नंबरिंग किधर से किया जाए। तो इधर से देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आया। इधर से देखो 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर पे आया, दोनों तरफ से इक्विवेलेंट पोजीशन। फिर वही बात, सम रूल अगर तुम देखोगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो किधर से नंबरिंग करें, तो इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो इथाइल में पहले ई, मिथाइल में एम, तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा। इसका मतलब नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 है ना, 5 6 7 8 9। नाम लिखना है। ढांचा कभी भी ना अपने से भी लिखते हो ना तो सोचा करो, स्ट्रक्चर जरूर सोचा करो, स्ट्रक्चर के पैटर्न पे बैठाओ। क्योंकि नहीं 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 एकदम ऐसे इसको पेंट, रुक के एन नहीं बोलेगा, पेंटेन सीधे। तो बाद में फिर जैसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है फिर नौटंकी घुसा जाता है। एकदम ढांचा एकदम सोचा ही करो। जब लिखो प्रीफिक्स लिखो पहले, फिर वर्ड रूट लिखो, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखो, फिर सेकेंडरी सफिक्स, जो भी रहे सोच सोच के लिखो स्टेप बाय स्टेप। चलो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में दोनों आएगा भाई, दोनों साइड चेन है। तो इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन है, इथाइल ई। तो कितना पे इथाइल, 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल है ना। उसके बाद 6 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल। ये हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट, तो 9 कार्बन है तो नन। अब प्राइमरी सफिक्स, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, कहीं पे गैप नहीं है, खाली एक जगह कैपिटल है, ठीक है। तो अभी हम लोग नंबरिंग और पेरेंट चेन में 2 बात देखे हैं। पहला कि अगर मान लीजिए कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन निकला हुआ था तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिधर से निकला हुआ है पहले, जिधर से पहले आ जाए उधर से स्टार्ट। लेकिन वही अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन निकला हुआ है तो उस केस में थोड़ा लोएस्ट सम रूल का ध्यान रखा जाता है कि जिधर से पहले आ जाए। अब लोग सर इधर से भी वही बात, इधर से भी वही बात, तो फिर वही लोएस्ट सम रूल ध्यान रखा जाता है ना। इस केस में तो दोनों तरफ से बराबर आ जा रहा है तो ठीक है, फिर अल्फाबेटिकली देख दे रहे हैं। तीसरा नंबर है कि अगर मान लो इक्विवेलेंट पोजीशन पे एक तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और एक तरफ से साइड चेन आ जाए तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अभी देखो इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा था, इधर से भी दूसरा नंबर पे आ रहा है,
तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली लिख दिए। लेकिन वही अगर इस तरफ से अगर मान लो कि साइड चेन आ जाता, इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ जाता, तब फिर वो अल्फाबेटिकली नहीं देखते, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो थर्ड नंबर में यही है, ठीक है। तो देखोगे नेक्स्ट में थर्ड नंबर, इफ substituent and side chain are at equivalent position then substituent has given क्या, more priority। substituent को क्या कर देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखो भाई, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या अंडरस्टूड है, कार्बन। अब बैलेंसी पूरा करेंगे, कार्बन से एक बॉन्ड निकला हुआ है तो CH3, तो वो लिखा नहीं जाता है, वो दिमाग में किया जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब CH3 है ना। तो पैरेंट चेन तो देखो भाई ये वाला हो गया तुम्हारा। बोलता है सर ये वाला पैरेंट चेन नहीं हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल हो सकता है यार। तो फिर ये वाला बात तो सेम ही है ना। चलो तो पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है। तो इसमें नाम सोचना ही नहीं है, जब दोनों तरफ से 2 आ जाता था नाम सोचते थे ना, अल्फाबेटिकली देखते थे कि भाई किसका अल्फाबेट पहले है, उसके तरफ से नंबरिंग करते थे। यहाँ पे ई वाला है साइड चेन, वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आया, पेरेंट चेन तो ई ले लिए, तो ई वाला पेरेंट चेन में नहीं आया तो ई क्या हो गया, साइड चेन। ई क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम सोचना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है नंबरिंग करने में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। अब इसका नाम लिखें, नाम लिखे में सबसे पहले क्या, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में कौन आएगा, ये मिथाइल है, ये क्या है, नाइट्रो है। तो मिथाइल में M, नाइट्रो में N, तो पहले मिथाइल आएगा। सर अभी तो आप बताएं कि सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अरे यार नंबरिंग करने में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, नाम लिखने में तो बाई रूल चलेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। तो 4 मिथाइल, फिर 2 नाइट्रो, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो क्या हो जाएगा, N। तो यही तीनों रूल हो गया नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन का। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना। जैसे ही सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप आए, दिल में 2 बात, 2 स्टेप, एक सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। खूब अच्छे से इतना मंथन कर लेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में 5 है ना, तो पहला नंबर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ना, दूसरा नंबर अगर इक्विवेलेंट कंडीशन रहे तो जिधर में एकदम पूरा ये सब दिमाग में रहना चाहिए, लैंग्वेज नहीं रट के, फ्रेम दिमाग में रहना चाहिए कि दूसरा नंबर में अगर इक्विवेलेंट कंडीशन रहे तो जिधर में ज़्यादा ब्रांचिंग रहे उसको पैरेंट चेन लेंगे। तीसरा नंबर अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो कंपाउंड में तो जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम रहे उसको पैरेंट चेन लेंगे। चौथा नंबर अगर रिंग और ओपन चेन दोनों हो कंपाउंड में और दोनों में सेम कार्बन एटम है तो ओपन चेन को पैरेंट चेन लेंगे। और लास्ट 5वां नंबर 2 ओपन चेन के बीच में रिंग हो या 2 रिंग के बीच में ओपन चेन हो उसी को पैरेंट चेन लेंगे। ये सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन का हो गया। उसके बाद नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में 3। अगर मान लो कि कोई पैरेंट चेन है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन एक निकला हुआ है तो जिधर से पहले आ जाए उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट। अगर एक से ज़्यादा निकला हुआ है तो लोएस्ट सम रूल को दिमाग में रखते हुए नंबरिंग करेंगे। और अगर एक तरफ से इक्विवेलेंट पोजीशन पे एक तरफ से आ जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, एक तरफ से साइड चेन, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखो ये इक्विवेलेंट पोजीशन पे तब सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। कोई अगर देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है बुआ, थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे NO2 निकला हुआ है, तब ये मत सोचना कि रे एक इनने से कर दो, नहीं, तब इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 इसी साइड से करेंगे। क्यों इस साइड से करेंगे, क्योंकि ये तो देखो 2 पे निकला हुआ है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे निकला हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर इक्विवेलेंट पोजीशन कहाँ हुआ। तो जब इक्विवेलेंट पोजीशन होगा ना तभी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग करने में। लेकिन इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं होगा तब फिर ऐसा नहीं, तब फिर जिधर से पहले आ जाए हो गया बात खत्म। इधर से पहले आ गया दूसरा नंबर, इधर तीसरा नंबर पे आता तो इधर से स्टार्ट कर देंगे। लोएस्ट सम रूल को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ अच्छे से थोड़ा फ्रेम कर लेंगे कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में ये पॉइंट है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में ये पॉइंट है। उसके बाद फिर इसके आगे का वीडियो देखेंगे क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन है। तो इतना एकदम अच्छे से फ्रेमिंग कर लो, सोच लो, उसके बाद क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन देखना ना तो पूरा एक बैठक में क्वेश्चन देखना, ये नहीं कि 2 को क्वेश्चन कर लिए, टूल से एन चल गए, टूल से एन नहीं,
एक बैठक में पूरा क्वेश्चन रफ कॉपी में लिख लिख के बनाएंगे और देखेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे सीखेंगे कि क्या बोला जा रहा है ना। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरा सुनेंगे बात कि क्या बोला गया, ये नहीं कि बस खाली गलती को बस सुधार लिए, नहीं नहीं, पूरा बात सुनना है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन भाई, ठीक है। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या करेंगे, इसमें हम लोग पॉज करके अपने से सिलेक्शन करेंगे पेरेंट चेन का, फिर नंबरिंग करेंगे और उसके बाद फिर अगर देखेंगे आगे आंसर अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो फिर पूरा बैक करके अच्छे से सुनेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो हालांकि बहुत ईजी है ना, पॉज करके पहले बना लो उसके बाद देखना, ठीक है भाई। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन तो क्लियर कट दिख रहा है भाई, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन ये हो गया। अब बात है कि नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग इधर से अगर लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 3 पे आएगा, इधर से 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हो, है ना। तो इधर ही से कर देते हैं 1 2 3 4 5। चलो भाई नंबरिंग कर दिए। अब नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रेफिक्स, ये दिमाग में करके, है ना, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में क्या आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा ना, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आता है, प्रेफिक्स में आता है। तो क्लोरो, कितना पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, ये प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पहले इसको बना लो फिर देखना। इसमें पेरेंट चेन तो ये क्लियर कट दिख रहा है भाई, है ना, पेरेंट चेन ये वाला हो गया। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो इधर से दूसरा नंबर पे क्या आ जा रहा है, साइड चेन, और इधर से दूसरा नंबर पे क्या आ जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो जाहिर सी बात है राइट साइड से नंबरिंग करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन के सामने देना, ये 1 2, समझ गए, कार्बन के सामने, ये नहीं कोई कोई हाइड्रोजन के सामने रख देता है, भद्दा लगेगा जी। कोई कोई तो बीच में रख देता है कि चलो ठीक है, दोनों में से जिसका समझना होगा समझ लेंगे, नहीं साफ साफ कार्बन के देना पास, है ना। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में आ जाएगा तुम्हारा ये NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, है ना। जो लोग याद किए होगे मजा ले रहे होगे देख के, अरे समझ में आ रहा है, अरे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइड चेन है ना। तो ये नाइट्रो, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। CH4 मतलब मीथेन, तो CH3 अल्केन से जब एक एच निकल जाता है तो अल्काइल, तो मीथेन से एक एच निकल जाएगा तो मिथाइल, है ना। तो ये नाइट्रो और ये मिथाइल, तो पहले किसको लिखे, नाइट्रो को कि मिथाइल को, तो अल्फाबेटिकली, है ना। तो अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आता है। नंबरिंग करने में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, नाम लिखने में नहीं, नाम लिखने में तो अल्फाबेटिकली करेंगे। तो पहले मिथाइल लिखेंगे, कितना पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, है ना। उसके बाद 2 पे नाइट्रो, ये तुम्हारा हो गया प्रेफिक्स, ठीक है। अब वर्ड रूट, कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन है तो हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें पहले पॉज करके अपने से बनाओ फिर देखोगे क्या करेंगे। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन तो ये वाला क्लियर कट दिख रहा है, पेरेंट चेन ये वाला हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग अगर लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइड चेन आ जाएगा। और राइट से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाए तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो किधर से करेंगे, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बाकी पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, जो भी पेरेंट चेन में नहीं आए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया साइड चेन, क्योंकि कार्बन चेन है ना, वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो साइड चेन साइड चेन साइड चेन। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले नाम लिखने में क्या, प्रेफिक्स, है ना, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में क्या क्या आ गया भाई, ब्रोमो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो पहले अल्फाबेटिकली क्या, ब्रोमो, तो कितना पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। उसके बाद देखो तीनों तो मिथाइल ही है ना जी, तो एक ही साथ लिखो 4 5 5 और 3 को है ना, तो ट्राई मिथाइल, 4 5 5 ट्राई मिथाइल। अगर कोई ऐसे लिखे होगा 4 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल तो काट लेना, वैसा नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखना होगा 4 5 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों सेम टाइप का है। ये पूरा प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पॉज करके पहले इसको बना लो फिर देखना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 है ना। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, कोई कोई इसी को खाली पेरेंट चेन ले लेता है, नहीं भाई ये देखो ये तो कंटिन्यूअस ही तो जा रहा है ना, तो पेरेंट चेन तो चलो ठीक है ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से 1 2 3, 3 पे ये आ गया साइड चेन, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा, क्या कि 1 2 3 ऐसे करते बढ़ते चले जाएंगे ना, तो 3 पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो इस साइड से किए तो 3 पे साइड चेन आया, इस साइड से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो जाहिर सी बात है इस साइड से करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, ये हो गया नंबरिंग। अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या आ गया, एक तो तुम्हारा ये आ गया, अरे भाई पेरेंट चेन ये है तो ई तो नहीं ना आया पेरेंट चेन में, तो सब्स्टिट्यूएंट है, ई क्या है, साइड चेन है, तो इसका नाम क्लोरो, इसका नाम मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो की मिथाइल, तो क्लोरो में सी है, मिथाइल में एम है, तो क्लोरो कितना पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया कंडेंस फार्मूला, है ना, वो जो उस समय से हम लोग इस टाइप से करते थे, ये कौन सा फार्मूला हो गया, बॉन्डलाइन फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। तो पहले ना कभी भी कंडेंस फार्मूला में रहना तो सबसे पहले इसको ओपन करके लिखना चाहिए, उसके बाद नाम लिखना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट नंबरिंग, कैसे नंबरिंग करोगे डायरेक्टली, है ना। तो पहले इसको ओपन करके थोड़ा देख लोगे इसको इस टाइप का, फिर आगे आएगा तो अपने से बनाओगे, पहले अभी देख लोगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 बीच में कुछ नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड CH2, फिर बीच में कुछ नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड C। अब ब्रैकेट में CH3 2, तो ब्रैकेट में जो रहता है ना उसको ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं, क्योंकि आगे है, अगर नहीं रहता तो आगे भी दे सकते थे, लेकिन आगे है उसलिए इसको ऊपर नीचे, तो एक CH3 ऊपर कर दिए, एक CH3 नीचे कर दिए। अब इधर में क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, इस साइड I, ये ओपन करके लिख दिए। क्या देखें हम लोग भाई, पहले CH3 बीच में कुछ नहीं है मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड C, आई ब्रैकेट में जब रहता है तो ऊपर नीचे, क्योंकि आगे है उसलिए ऊपर नीचे दे दिए, फिर CH2 और I। वही अगर ब्रैकेट में CH2 दूगो रहता तब ऊपर नीचे नहीं करते, क्या कि CH2 रहेगा मतलब वो अंडरस्टूड है कि बीच वाला रहेगा, तब बीच में CH2 लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, CH2 लिखते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस CH3 है, अगर तुम इसको बीच में रख दोगे तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा जी, तो उसलिए ये ऊपर नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे CH2 दूगो रहता तो फिर CH2 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया ओपन। अब पॉज करके अपने से बना लो इसका नंबरिंग करके, और उसके बाद देखना क्या करेंगे। पेरेंट चेन तो क्लियर कट ही दिख रहा है तुम्हारा, 1 2 3 4, कूद के थोड़ा ना जाएंगे जी 5, कंटिन्यूअस जाना होता है, तो ये दिख रहा है। नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से 1 2 3 पे आएगा यार, और राइट से 1 पे आ जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, आयोडो मिथाइल मिथाइल, ठीक है। तो पहले क्या लिखें, आयोडो में आई है, मिथाइल में एम है, तो पहले आयोडो आएगा, कितना पे आयोडो, 1 पे आयोडो, फिर कितना पे मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, दो है ना भाई, तो 2 2 डाई मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो N, अच्छा ब्यूट का ध्यान दिए होंगे, ई नहीं लिखे होंगे, वहां पे तो BUT लिखे थे, वर्ड रूट में जब C4 लिखे थे तो BUT लिखे थे, यहाँ पे ई नहीं लिखे। तो कभी भी ना ब्यूट जब लिखना ना तो पहले ई मत लिखना, पहले थोड़ा वेट करना कि आगे क्या आ रहा है। आगे क्या है कि एन है, तो ए जो है ना वॉवेल साउंड वर्ड है, जब वॉवेल साउंड वर्ड रहे ना तो इसका ई क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, उसीलिए ई लिखे ही नहीं। लेकिन वही अगर आगे वॉवेल साउंड वर्ड नहीं रहता तो फिर इसका ई साइलेंट नहीं होता, ई लिखना होता। तो कभी भी ब्यूट लिखना ना तो BUT लिखना, ई रहने देना, बाद में देखना कि आगे का माहौल कैसा है। आगे अगर वॉवेल साउंड वर्ड है तो ई नहीं लिखना है, ऐसे ही मने में मार देना है।
और अगर वॉवेल साउंड वर्ड नहीं है तो फिर ई लिख देना है। ये सब छोटा छोटा बात ना ध्यान रखना है जी, है ना, गलती नहीं करना है ये सब। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पहले पॉज करके अपने से बनाओ, ठीक है ना, और फिर इसको देखना इधर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप का रहेगा तो पहले इसको कंडेंस फार्मूला में रहेगा तो इसको ओपन करेंगे, तो क्या लिखेंगे CH3, हाँ बीच में क्या है CH2 दूगो है। पिछला क्वेश्चन में क्या था CH3 दूगो था, मतलब ऊपर नीचे निकाले थे, यहाँ पे CH2 दूगो है तो CH2 ऊपर नीचे निकालोगे तो वैलेंसी तो तीन रह जाएगा जी, तो इसीलिए इसको बीच में, तो बीच में ही पहले CH2 और फिर क्या CH2, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना है ना। फिर क्या है CH, फिर ब्रैकेट में Cl, तो ये ऊपर या नीचे निकाल दिए, फिर क्या है CH3, तो इधर CH3। हम यहाँ पे Cl ऊपर लिखें, कोई बच्चा नीचे लिख देगा तो गलत नहीं होगा, हाँ अगर इधर लिख देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे CH3 है ना, तो CH3 रहने दो, ठीक है। अब इसका पेरेंट चेन पहचाना है, पेरेंट चेन क्लियर कट दिख रहा है। अब नंबरिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग, नंबरिंग किधर, इधर से पहले आ गया ना, तो 1 2 3 4 5 प्रीफिक्स है ना, नाम लिखने का ढांचा तो यही है, पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में क्या क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट और फिर क्या सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये अच्छे से देखना, इससे फिर अगला वाला क्वेश्चन आएगा तो वो अपने से पॉज करके बनाना, इसको देखना शांति से। इसमें क्या है ना भाई कि पेरेंट चेन तो पक्का ई वाला लेंगे क्योंकि रिंग है ना, और रिंग में 6 कार्बन है और ई तो एक ही कार्बन है, इधर में क्लोरीन निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग पेरेंट चेन लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन क्लियर है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, यहाँ पे साइड चेन निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये 1 हो गया। अब किधर चले, इस साइड चले कि इस साइड चले, तो जिधर से पहले आ जाए, लोएस्ट सम रूल को ध्यान रखना होता है, 2 निकला होता है तो 2 3 इधर से चलेंगे तो 3 पे आ जाएगा, इधर से चलेंगे तो 2 3 4 5 बहुत बाद में आएगा, तो जिधर से पहले आ जाए उधर से लपेट देना चाहिए, तो ये क्या हो गया 2, ये 3 4 5 6, चलो ठीक है, ये हो गया। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में एक तो क्लोरो आएगा और एक मिथाइल आएगा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन रेसिडुअल फंक्शन ग्रुप कहाँ जाता है प्रीफिक्स में, तो क्लोरो आएगा और मिथाइल आएगा, तो पहले अल्फाबेटिकली पहले कौन क्लोरो, तो कितना पे क्लोरो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, फिर 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट, वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन उससे पहले साइक्लो लगा देना क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है ना, तो सीधे हेक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या लगा देंगे साइक्लो लगा देंगे, तो साइक्लो हेक्स लिखेंगे। अगर 5 कार्बन रहता तो साइक्लो पेंट लिखते, 4 कार्बन रहता तो साइक्लो ब्यूट लिखते, इस तरह से करते, तो पीछे में साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके अपने से बनाओगे, हाँ फिर देखोगे, ठीक है ना। इसमें देखो ये फिर वही बात कि वाला क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, ये वाला क्या है साइड चेन है, तो 1, अब किधर से जाए तो पहले आ जाए, तो अगर नीचे जाओगे तो 2 3 3 पे आ जाएगा, इधर से चलोगे तो 2 3 4 पे आएगा, तो जाहिर सी बात है इधर से चलेंगे 3 4 5, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में ब्रोमो है और मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा ब्रोमो, कितना पे ब्रोमो 1 पे ब्रोमो, है ना, 1 पे ब्रोमो, उसके बाद 3 पे मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स, है ना। अब वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, लेकिन साइक्लिक है ना तो साइक्लो पेंट, ये सब ध्यान में रखना होता है ना, तो साइक्लो पेंट। प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पहले बनाओगे फिर हाँ देखोगे इधर क्या करेंगे। इसमें भी वही बात, साइक्लिक है तो साइक्लिक है तो ये तो हो गया पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें, तो ये क्या हो गया साइड चेन, अरे कुछ नहीं है मतलब कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो ये क्या हो गया साइड चेन, और ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग कहाँ से करें सब्स्टिट्यूएंट से 1। अब किधर से जाएं, इधर से नीचे जाएं कि इस साइड से जाएं, तो अगर इधर से जाएंगे तो 2 3 4 4 पे आ जाएगा साइड चेन, और इस साइड से जाएंगे तो 2 3 4
5 पे आएगा, तो जाहिर सी बात है जिधर से 4 आ रहा है उधर से लोएस्ट सम रूल को ध्यान रखते हुए, तो 2 3 4 5। अच्छा, कोई कोई इमोशनल होके बाहर चला जाता है, ध्यान रखना, या तो रिंग में रहो पेरेंट चेन में, या तो ओपन चेन में रहो। ये कौन बात हुआ कि रिंग से होते हुए आए पेरेंट चेन में घुस गए, ये तो गलत बात है जी, है ना। तो 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब नाम लिखना है, तो सबसे पहले प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम 2 कार्बन तो इथ, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन। अल्केन से जब साइड चेन बन रहा है तो अल्काइल, तो इथेन से जब साइड चेन बनेगा तो इथाइल। तो यहाँ पे एक हो गया ब्रोमो, एक हो गया इथाइल। तो पहले बी ना, ब्रोमो ना, तो कितना पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, है ना, 4 पे इथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट, लेकिन इसके पीछे क्या लगा देंगे, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो हेप्ट, ये पूरा हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब लिखना है तो ध्यान से, ये 7 मेंबर रिंग है, कोई कोई 6 मेंबर रिंग ऐसे करके बना लेगा, नहीं, ध्यान रखना, ये कितना मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है ना, ये 7 मेंबर रिंग है। चलो, तो पक्का बात है कि पेरेंट चेन तो यही ले लेंगे। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो नंबरिंग जाहिर सी बात है यहाँ से करेंगे, है ना, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या निकला हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, तो 1, तो अब ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, फिर 4 5 6, और ये क्या हो गया 7, ठीक है। अब नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में ये फ्लोरो, यहाँ पे 2 कार्बन आता है, इथ सिंगल बन आता है, एन, इथेन, साइड चेन आता है इथाइल, यहाँ पे 1 कार्बन आता है मीथेन, साइड चेन तो मिथाइल, तो फ्लोरो इथाइल मिथाइल, तीनों प्रेफिक्स में आएगा। तो सबसे पहले क्या, फ्लोरो की मिथाइल की इथाइल, तो फ्लोरो में एफ है, मिथाइल में एम है, इथाइल में ई है, तो पहले ई, इथाइल, है ना, तो 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल, उसके बाद 1 पे फ्लोरो, फिर मिथाइल एम आएगा, तो 3 पे मिथाइल, ये पूरा क्या हो गया, प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 7 कार्बन आता है, हेप्ट, लेकिन साइक्लिक है ना, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो हेप्ट, साइक्लो हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका नाम पहले पॉज करके अपने से बना लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। कोई कोई तो इसका नाम सीधे नीतीश कुमार बोल देता है, नहीं यार, ध्यान रखना यार, ये कोई पार्टी का तीर थोड़े ना है सिंबल, ये तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना भी ज्वाइंट है सब जगह क्या है, कार्बन है, तो नाम लिखो इसका, पॉज करके लिख लो, उसके बाद देखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इसमें तो कोई खोज खाच नहीं है जी, लग रहा है कि खोज खाच, लेकिन बड़ी सिंपल है। क्या, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, कोई साइड चेन ना कोई सब्स्टिट्यूएंट, कुछ भी नहीं निकला हुआ है, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यूअस चलना है, हाँ, कोई ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता था, कंटिन्यूअस चलते हुए इधर आ जाता है ना, कुछ भी इधर उधर से कुछ नहीं निकला हुआ है, तो सीधे वर्ड रूट, प्रीफिक्स में तो कुछ आएगा ही नहीं, सीधे वर्ड रूट, तो 7 कार्बन है तो हेप्ट, अब प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पहले बना लोगे अपने से, ठीक है ना, उसके बाद देखोगे। पेरेंट चेन, तो 1 2 3 4, अरे जितना भी ज्वाइंट होता है सब जगह क्या होता है, कार्बन, ये कार्बन 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 कार्बन, ये सब कार्बन है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट चेन तो ये हो गया क्लियर, अब नंबरिंग किधर से करें, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग किधर से करें, तो इस साइड से 2 निकला हुआ है ना साइड चेन, इस साइड से 1 ही निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया, साइड चेन, ये क्या हो गया, साइड चेन, ये क्या हो गया, साइड चेन, क्योंकि पेरेंट चेन में नहीं है, वैसा कार्बन चेन जो पेरेंट चेन में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, एक ही कार्बन है ना जी, तो एक कार्बन आता है मिथ, सिंगल बन आता है एन, मीथेन का साइड चेन क्या हो जाता है, मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल, तो सब मिथाइल है, तो क्या लिखें, तो 2 2 3, तो 2 2 3, कोई कोई बोलता है सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 2 2, ना, नहीं लिख सकते हैं, ठीक, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ये हो गया तुम्हारा प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट
तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तब ब्यूट, देख रहे हैं ब्यूट का ई नहीं लिखे हैं, आगे का माहौल देख के। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, बस इसका ई मने में मार दिए, क्योंकि आगे आगे क्या आ गया, वॉवेल साउंड वर्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा ब्यूट एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पॉज करके इसका नाम लिखिए, उसके बाद फिर देखेंगे। इसमें भी कोई खोज खाच नहीं है, जहां से मन करे वहां से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना। पॉज करके पहले बना लो, उसके बाद ही देखना, कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कुछ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं निकला हुआ है, साइड चेन नहीं निकला हुआ है, कोई खोज खाच नहीं है, तो सीधे है ना 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, डोडेक, क्या यूज करते हैं, डोडेक। तो सीधे डोडेक नहीं लिखेंगे, साइक्लो, क्या कि साइक्लिक है। देखो ये साइक्लिक नहीं था, ये वाला साइक्लिक नहीं था, ये कहाँ मिला हुआ था, जब ये मिल जाता तो साइक्लोहेप्टेन हो जाता, लेकिन नहीं मिला हुआ था। ये वाला क्या है, साइक्लिक है, पूरा मिला हुआ है, रिंग है, तो क्या करेंगे साइक्लो डोडेक, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, तो सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या हो जाएगा एन। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलो पॉज करके इसको पहले बनाओ अपने से, उसके बाद देखना है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, इसमें कहीं से भी नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना। मान लो यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दी, कंटिन्यूअस चलना है लेकिन, ठीक है ना। 1 ये 2 ये 3, अब कंटिन्यूअस किधर चले, इधर भी चल सकते हैं, ऊपर भी चल सकते हैं, इधर भी, कहीं पे भी चल सकते हैं, ठीक है। हम इधर जा रहे हैं, मान लो कोई बच्चा अगर इस साइड चले गए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, अरे इधर में भी तो 5 ही कार्बन आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो ये तुम्हारा हो गया पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कौन कौन नहीं आया, तो एक ये वाला नहीं आया, ये है ना, अरे ये तो पेरेंट चेन में हो गया, तो ये दोनों कार्बन नहीं आया और ये वाला दोनों नहीं आया, सही बात है कि नहीं। तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, साइड चेन में। अब इसका नाम सोच लो, साइड चेन प्रीफिक्स में आता है, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स से लिखना है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साइड चेन है तो इथाइल, तो इसका नाम इथाइल, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा इथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 डाई इथाइल, है ना, 3 डाई इथाइल, 3 डाई इथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, तो कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो क्या हो जाएगा एन, हो गया। कोई बहुत घबराता है किधर से नंबरिंग करे, अरे कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ ना यार, है ना, कोई भी एक छोर से स्टार्ट हो जाओ, नंबरिंग जिधर मन करे उधर कंटिन्यूअस चलो, है ना। अब बस उसके बाद बाकी जो बचा उसको प्रीफिक्स में लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉज करके पहले बनाओ, उसके बाद देखना, ठीक है। देखो भाई, इसमें 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन, इधर में किए तो 5, इस साइड में 1 2 3 4 5, इधर में भी 5 आ गया, इस साइड में ऐसे किए तभी भी 5 आ गया। तो क्या बताए हुए हैं कि जब दोनों तरफ इक्विवेलेंट कंडीशन आ जाए तो उस केस में क्या देखना चाहिए, जिधर में ज़्यादा ब्रांचिंग हो। तो तुम सोचो, अगर 1 2 3 4 5 इसको अगर तुम पेरेंट चेन ले लोगे तो एक तो ये लपेट दोगे और एक ये पूरा लपेट दोगे। तुम ध्यान से देखो ना भाई, पेरेंट चेन इसको ले रहे हो तो एक इसको लपेट दोगे, एक ही पूरा को लपेट दोगे, तो 2 ब्रांचिंग आएगा। अब तुम एक बार घूम के देख लो, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर तुम ऐसे लेते हो पेरेंट चेन, तब एक ये लपटाएगा एक ये लपटाएगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना लपटाएगा। तुम ऐसे पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो एक ये लपटाएगा एक ये लपटाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 ब्रांचिंग आएगा। तो इससे क्या पता चला कि पेरेंट चेन हम लोग इसको लेने वाले हैं, ठीक है, ना कि इसको नहीं लेने वाले हैं, इसको लेने वाले हैं, या फिर इसको, जो कंडीशन इधर में है वही कंडीशन इधर में है, ठीक है ना। तो पेरेंट चेन इसको लेने वाले हैं या इसको, दोनों में से कोई को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात हुआ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, अब बात है कि नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करे भाई, इस साइड से करे कि इस साइड से करे। तो अगर इधर से करोगे तो 1 2 3, है ना, 3 पे 2 को ब्रांचिंग निकलेगा, 3 के बाद 4 5 ऐसे जाओगे ना तो 3 पे 2 को ब्रांचिंग निकलेगा। इस साइड से करोगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे 2 को ब्रांचिंग निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, जिधर से पहले आ जाए, है ना, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, क्योंकि लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होता है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये वाला 4 ये 5, कोई बच्चा अगर इधर 4 लिख दिया होगा इधर 5 लिख दिया होगा तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नंबरिंग इस साइड से किया होगा या इस साइड से तब गलत है, क्योंकि नंबरिंग यहीं से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आ जा रहा है। अब बाकी जो बचा देखो, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया साइड चेन, ये वाला साइड चेन। कोई एक के साथ पूरा देखने लगता है, घुर्मी आने लगता है, मत देखा करो एक साथ पूरा। ये क्या हो गया साइड चेन, ये भी क्या हो गया साइड चेन, ये साइड चेन ये साइड चेन। अब नाम सोचो सबका, सब तो प्रीफिक्स में आएगा, तो नाम सोचो। इसका नाम मिथाइल 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 और इथाइल,
तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा, तो कितना पे इथाइल, 3 पे इथाइल, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पे इथाइल, उसके बाद 2 2 3, 2 2 3, 3 वो है ना भाई, तो ट्राई मिथाइल, ये क्या हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेना, इसको देख लेना, अगला क्वेश्चन अपने से बनाना। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, बीच में कोई ओपन चेन नहीं है। कोई कोई बीच वाले को पेरेंट चेन मानने लगता है, ए भाई बीच में रहेगा तब तो, एक कार्बन भी नहीं है, तुम बीच वाले को कैसे पेरेंट चेन लोगे, ये तो खाली जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम लिखना है, तो ये दोनों रिंग है, तो दोनों रिंग में कोई एक को ही पेरेंट चेन लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको पेरेंट चेन लेंगे, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो इसको पेरेंट चेन लेंगे। जब इसको पेरेंट चेन लेंगे तो ये क्या हो गया साइड चेन, ये क्या हो गया साइड चेन। तो नंबरिंग तो यहीं से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहीं से निकला हुआ है, तो बाकी अब जिधर मन करे, क्योंकि किधर तो कुछ है नहीं, तो जहां से मन करे 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसका नाम 4 गो कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बन तो एन, तो ब्यूटेन, लेकिन साइड चेन है ना तो ब्यूटाइल, और पीछे में साइक्लो भी लग जाएगा, साइक्लिक है ना तो साइक्लो ब्यूटाइल। मेरा बात समझ रहे हो, ये क्या आ जाएगा प्रीफिक्स में आएगा। तो इसका नाम कैसे सोचे, तो सबसे पहले तो साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट, सब में सिंगल बना था एन, अब ब्यूटेन जब साइड चेन बन रहा था ब्यूटाइल, तो साइक्लो ब्यूटाइल कितना पे 1 पे, तो 1 पे साइक्लो ब्यूटाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, तो इसमें कितना कार्बन है 6 कार्बन है, तो हेक्स, लेकिन सीधे हेक्स नहीं साइक्लो हेक्स है ना, तो साइक्लो हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसको पॉज करके बनाओ फिर देखना इधर। इसमें क्या है कि दोनों जो रिंग है वो दोनों में ही 6 कार्बन है, तो जब दोनों में ही 6 कार्बन है किसको पेरेंट चेन ले, तो किसी एक को ले लो, क्या दिक्कत है, दोनों में 6 कार्बन है तो किसी एक को ले लो। तो मान लो हम इसको ले लिए, तो यहाँ से निकला हुआ है तो 1, फिर कहीं भी स्टार्ट हो जाओ क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, तो 2। अब ये नहीं कि 1 2 ऐसे नहीं करना यार, यार क्या बोले हैं कि कोई एक रिंग में ना, या तो इस रिंग में रहो या तो उस रिंग में रहो, तो इस रिंग का एक कार्बन ले लिया फिर उन्हें चल गए कूद के, गलत बात है। तो ये 1, ये 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा साइड चेन हो गया। तो इसका नाम 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, और साइड चेन है तो हेक्साइल। अल्केन का साइड चेन क्या होता है अल्काइल, तो इस हेक्साइल, और साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, तो साइक्लो हेक्साइल, तो क्या लिख देंगे 1 पे साइक्लो हेक्साइल, 1 पे साइक्लो हेक्साइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, इधर 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन साइक्लो लग जाएगा फिर, तो साइक्लो हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखना है, इसको अपने से नहीं बनाना, बाद में रिवीजन करते समय रफ कॉपी में लिख लिख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अभी देख लो। ठीक है, देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन क्लियर कट दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये है, ठीक है। फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, उसमें भी लग रहा है कि राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है, इधर से तो बहुत बाद में आ रहा है ना, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, ये नंबरिंग कर दिए। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में तो ये भी आ जाएगा, ये भी, और ये पूरा भी आ जाएगा, क्योंकि जो भी पेरेंट चेन में नहीं आया वो या तो सब्स्टिट्यूएंट होगा या तो साइड चेन होगा, तो पीछे ही आएगा। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये साइड चेन है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइड चेन के अंदर में भी कुछ निकल गया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन बोलते हैं, है ना। तो देखो इसका नाम तो सिंपली ब्रोमो मिथाइल, इसका नाम सोच लो, तो इसका नाम ना भाई, ये देखो ये जुड़ा कहाँ से हुआ है, मेन पेरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ है वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ही जुड़ा हुआ है, तो पहला कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलोगे 1, वो दिल में करोगे, वो लिखा नहीं जाता है, तो इसको क्या बोलोगे 1, अब फिर 2, फिर 3, क्योंकि जाहिर से बात है इधर से पहले आ रहा है, जिधर से पहले आ रहा है उधर से चलते हैं ना, तो 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो, अब पूरा दुनिया भूल जाओ, इसका नाम सोचो खाली, तो 3 पे क्लोरो। अगर सिंपली पहले ही तुम पूरा दुनिया भूल जाओगे, इसका नाम सोचने लगोगे तो 1 पे क्लोरो बोल दोगे ना,
तो उसीलिए पहले क्या करो कि जहां से जुड़ा हुआ है वहां से लेते आओ। तो यहां से जुड़ा हुआ है तो 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो, अब पूरा भूलो। तो 3 क्लोरो प्रीफिक्स वर्ड रूट 6 कार्बन आता है हेक्स, लेकिन पीछे साइक्लो लग जाएगा। तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स एन, लेकिन प्रीफिक्स है ना, ये साइड चेन है ना, तो अल्केन का साइड चेन क्या होता है अल्काइल। तो ये क्या हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, नहीं साइक्लोहेक्साइल, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। तो ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। ये 3 इसके बारे में नहीं बोला, ये तो 3 से निकला हुआ है, ये अंदर में भी 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल है ना। तो अल्फाबेटिकली पहले देखेंगे तो ब्रोमो आएगा ना, बी आएगा ना, इसमें सी आ रहा है क्लोरो, इसमें एम आ रहा है, तो पहले ब्रोमो वाला लिख देंगे, 2 पे ब्रोमो, है ना। फिर 3 पे, 3 के अंदर में ये वाला है, तो 3 पे ये ब्रैकेट देंगे, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, कॉम्प्लेक्स साइड चेन ब्रैकेट में ही लिखते हैं, इससे तब ना पता चलेगा कि 3 पे फिर ही अंदर में 1 2 3 हुआ है, तब ही हुआ है ना। तो 3 पे 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 4 पे मिथाइल, ये तुम्हारा हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट, तो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, अब प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखना, ठीक है, इसके बाद वाला बनाना अपने से, ये देख लो। इसमें क्या है ओ, इस साइड 2 कार्बन, इस साइड 3 कार्बन, तो जाहिर सी बात है इस साइड वाला को पैरेंट चेन लेंगे। तो ये ओ आई आर, अरे ये अल्काइली ग्रुप ना है, तो ओ आर ईथर, ईथर का आईयूपीएसी नेम क्या होता है अल्कोक्सी, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। पैरेंट चेन तो ये हो गया ना भाई, ओ के इस साइड 3 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो पैरेंट चेन तो ये हो गया, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग 1 2 3, ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ओ आर, कॉमन नेम ईथर, आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी। तो एक्चुअल नेम अगर इसका सोचेंगे तो क्या होगा, तो 2 कार्बन है ना, तो इथॉक्सी, ओ आर अल्कोक्सी होता है ना, तो ओ 1 कार्बन अगर रहेगा तो मिथॉक्सी, यहाँ पे ओ 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, ओ और 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपॉक्सी। तो यहाँ पे इसका नाम कथी हो गया इथॉक्सी, रटना नहीं है सोचना है, ऑलरेडी पीछे याद किए हुए हैं कि ओ आर ईथर, आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी, तो 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, तो पहले प्रीफिक्स लिखना है ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट पीछे प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो 1 पे इथॉक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोप, अब प्राइमरी सफिक्स सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या एन, ठीक है। नेक्स्ट इसको पॉज करके अपने से बनाओ, बना सकते हैं खूब आराम से, उसके बाद देखना, ठीक है। देखो पेरेंट चेन तो क्लियर कट ये चमक रहा है। अब नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड से भी दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तो भाई दोनों तरफ से दूसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली सोचना होगा। तो इसका नाम क्लोरो, इसका नाम दूसरा नंबर पे तो ओ आर ईथर, आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी, तो ओ 1 कार्बन तो मिथॉक्सी, तो इस साइड से क्लोरो, इस साइड से मिथॉक्सी, तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो है ना, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो वही क्लोरो और मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो ही आएगा, तो 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथॉक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉज करके बनाओ, हाँ इजी है यार, बॉन्ड लाइन फार्मूला में है, आराम से। पहले देखो सबसे पहले पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, फिर नंबरिंग, फिर नाम लिख दो यार, क्यों देख के घबराते हैं ये सब। तो अच्छे से बनाओ पहले, उसके बाद देखना। पैरेंट चेन देखो, ओ के इस साइड में 1 2 3 4 4 कार्बन है, ओ के इस साइड में अरे या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से, ऐसा थोड़ा ना कि यहीं से स्टार्ट कर देंगे, अरे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आना चाहिए ना, तो थोड़ा ना जरूरी है कि यहीं से, हाँ यहीं से एक तरफ ही खत्म हो जाता तो चलो ठीक है यहीं से करते हैं स्टार्ट, लेकिन ये तो यार थोड़ा बड़ा सा है, अगर इधर से तो लेंगे तो कोई एक तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ से लोगे तो पूरा लपेट सकते हैं ना, तो यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस साइड 8 कार्बन आ गया, इस साइड 4 ही कार्बन है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट चेन इसको लेंगे, है ना।
तो पेरेंट चेन इसको लेंगे, अब नंबरिंग किधर से करे थे, 1 2 3 4 पे निकला हुआ है, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। तो ई तुम्हारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये कहाँ लिखा जाएगा, प्रेफिक्स में। तो अब इसका नाम सोच लो, ओ आई आर ईथर, आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी, इसका नाम। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटॉक्सी, क्या ब्यूटॉक्सी, कितना पे ब्यूटॉक्सी, तो 4 पे ब्यूटॉक्सी, है ना। तो 4 ब्यूटॉक्सी, ये हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, तो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स लगा दिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चलो पॉज करके बनाओ पहले, उसके बाद देखना। इसमें पेरेंट चेन तो इसको लेने वाले हैं क्योंकि 6 कार्बन है इसमें, है ना। अब नंबरिंग किधर से करें, यहाँ से करें या यहाँ से, यही 2 जगह से, और तो कहीं से करेंगे तो पगले होंगे, है ना। तो या तो यहाँ से या तो यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो इसका नाम पहले सोच लो। तो ई वाला नहीं जोड़ते हैं ना, ये क्योंकि ये तो रिंग में ना काउंट हो जाएगा। तो ये ओ आर ईथर, यहाँ पे भी देखो ई नहीं जोड़ते हैं, ओ आर ईथर। तो दोनों इधर का आईयूपीएसी नेम अल्कोक्सी, दोनों अल्कोक्सी है। तो एक्चुअल नेम सोचेंगे तो ओ 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, यहाँ ओ और 2 कार्बन है तो इथॉक्सी। तो जाहिर सी बात है मिथॉक्सी में एम, इथॉक्सी में ई, तो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, तो ई 1 हो गया, ई 2 हो गया, 3 4 5 6 लिख दिए। अब नाम लिखना है तो पहले सबसे पहले प्रीफिक्स। तो एक का नाम है मिथॉक्सी, एक का नाम है इथॉक्सी, अल्फाबेटिकली पहले ई आ रहा है, तो 1 पे इथॉक्सी, फिर 2 पे मिथॉक्सी, ये प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन साइक्लिक है ना, तो साइक्लोहेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसको देख लोगे, ठीक है, इसको देख लोगे, उसके बाद फिर बनाओगे अपने से। देखो भाई पेरेंट चेन तो 1 2 3 4 5 6 7 यही चलेगा, ठीक है ना। या तो लेफ्ट से नंबरिंग करो या तो राइट से, लेकिन पेरेंट चेन तो यही रहेगा। तो ये हो गया पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पे आ रहा है, और इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, लेकिन इस साइड से 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, एक NO2 नाइट्रो आ जा रहा है और एक CCO, इसका कॉमन नेम ऑक्सीजन, आईयूपीएसी नेम इपॉक्सी, है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, F फ्लोरो नाइट्रो और CCO इपॉक्सी, 3 गो सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से करें तो 3 पे ही आ रहा है फ्लोरो, है ना। राइट से करें तो 3 पे नाइट्रो, लेकिन 3 पे 2 गो चीज आ रहा है, नाइट्रो भी आ रहा है इपॉक्सी भी आ रहा है, तो राइट से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। अब नाम लिखेंगे, तो इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम CCO इपॉक्सी, इसका नाम फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली पहले इपॉक्सी, है ना। तो 3 4 इपॉक्सी, अरे दोनों जगह से ना इसका जुड़ा रहता है, तो 3 4 इपॉक्सी, तो 3 4 इपॉक्सी, है ना। उसके बाद बचा फ्लोरो और नाइट्रो, तो जाहिर सी बात है पहले फ्लोरो आएगा, F आएगा, तो 5 पे फ्लोरो, फिर 3 पे नाइट्रो। ये पूरा क्या हो गया, प्रेफिक्स। नंबरिंग करने में ये काम, और नाम लिखने में अल्फाबेटिकली, ये नहीं कि पहले 3 है तो 3 वाला पहले लिख देंगे, है ना। तो ये पूरा हो गया प्रेफिक्स। अब वर्ड रूट, 7 कार्बन है तो 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन। नेक्स्ट इसको पहले अपने से बनाओगे, ठीक है, और उसके बाद देखोगे, बहुत इजी है यार, सिंपली चमक रहा होगा, CCO इपॉक्सी, है ना। तो क्या हम लोग करेंगे कि नंबरिंग लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, क्योंकि इस साइड से सॉरी नंबरिंग राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से करेंगे तो दूसरा नंबर पे फ्लोरो आ जाएगा ना, और इधर से तो पहला ही नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो जाहिर सी बात है राइट साइड से करेंगे। अब क्या पहले प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स में इपॉक्सी और फ्लोरो, तो इपॉक्सी में ई आ रहा है, फ्लोरो में एफ आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, इपॉक्सी। तो 1 2 इपॉक्सी, है ना, 1 2 इपॉक्सी, फिर 4 पे फ्लोरो, ये प्रेफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट, तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, है ना, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो
प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का। तो सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का रूल्स देखे, 2 स्टेप, एक सिलेक्शन ऑफ पैरेंचन, दूसरा नंबरिंग ऑफ पैरेंचन, और फिर क्वेश्चन देखे। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वो क्या कर रहे थे कि स्ट्रक्चर दिया होता था उससे नाम लिख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाम दिया रहेगा उससे स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे उसका। ठीक है, तो इतना पे क्या करोगे ना कि पॉज करके आराम से पहले सोच लोगे पूरा में कि क्या क्या सीखने को मिला, है ना, कि स्ट्रक्चर से नाम लिखने में क्या क्या सीखने को मिला, वो सब एक बार सोच लेंगे और फिर कुछ गैप के बाद फिर अब आगे का देखेंगे नाम से स्ट्रक्चर लिखने का। ठीक है, तो देखते हैं, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई कंपाउंड दिया रहेगा नाम और उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। एकदम थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, 1 2 देख लोगे ना फिर खूब अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले ना तो तुम सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ो। क्या पकड़ो, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, पेंट। पेंट मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन, तब 5 कार्बन दे दो, 5 कार्बन दे दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दे दिए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, वर्ड रूट पहले पकड़ लिए, एन, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। अगर यहाँ पे इन रहता तो कोई एक जगह ना डबल बॉन्ड देते तो वो तो खैर अनसैचुरेटेड वाले में आएगा, अभी उसका काहे टेंशन लेने जाए। अभी आराम से पहले पेंट मतलब 5 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड, कुछ भी रहे, इन रहे आइन रहे कुछ भी रहे, वो पहले सिंगल बॉन्ड दिया करो। उसके बाद का कहानी है कि क्या रहेगा तो क्या करेंगे, तो वो सब जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल एन ही है तो सब में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब 2 पे क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो, तो इधर से भी काउंट कर सकते हो, इस साइड से भी काउंट कर सकते हो, कहीं से भी। हम हमेशा इस साइड से काउंट करेंगे। तुम लोग बस ऐसा नहीं कि इसी साइड से, इस साइड से भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक तरफ से ही करना चाहिए, है ना, ये आदत पड़ा लेना चाहिए। ये नहीं कि कभी एनने से कभी एनने से, लनपट जैसा जिनने से मन किया उनने से स्टार्ट हो गए, तो नहीं, हमेशा एक जैसा करो। तो चलो इस साइड से, हाँ, लेकिन ये नहीं कि इस साइड से कर रहे हैं, कोई इस साइड से कर दिया तो उसको गलत बोल दिए, ये भी गलत बात है ना। ये चीज पता होना चाहिए कि नहीं इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है। तो 2 पे क्लोरो, तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2, तो 2 पे क्लोरो मतलब Cl निकला हुआ है। और 3 पे मिथाइल, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या होता है, CH3 हो गया। अभी पूरा कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो ई कार्बन से एक बॉन्ड निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, CH3। ई कार्बन से 2 बॉन्ड निकला हुआ है, बैलेंसी 4 तो 2H हो जाएगा। इस कार्बन से देखो 1 2 3 बॉन्ड निकला हुआ है, बैलेंसी कितना 4 तो 1H आ जाएगा। इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड निकला हुआ है तो 1H आएगा। यहाँ पे एक ही बॉन्ड निकला हुआ है, बैलेंसी कितना है 4 तो 3H आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखे इसमें, नाम से क्या बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिए। सबसे पहले क्या पकड़ना, वर्ड रूट पकड़ना, ठीक, और उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स देखेंगे और उसके बाद फिर प्रीफिक्स वगैरह पे जाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स खैर यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप हैगा नहीं, जब रहेगा तब देखा जाएगा, है ना। दूसरा नंबर देखो, 1 क्लोरो, है ना, 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो भाई इसको सबसे पहला काम पॉज करके बनाओ, अपने से बन जाएगा जी, इजी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वर्ड रूट, तो हेक्स, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लिक साइक्लोहेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन ना, तो 6 कार्बन वाला रिंग बना देंगे, साइक्लोहेक्स 6 कार्बन वाला रिंग बना देंगे, बना दिए 6 कार्बन वाला रिंग। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड तो है ही, ठीक है। अब 1 पे क्लोरो, कहाँ 1 माने, अरे जहां मन करे मानो, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा मानना, ऐसे कहीं पे भी मान सकते हैं। 1 पे क्लोरो दे दिए। 4 पे इथाइल, तो ये 1 हो गया, तो ये 2, बोले सर इधर नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं, कहीं से भी चलोगे तो सेम जगह पहुंचोगे। तो 1 2 3 4, 4 पे इथाइल, इथाइल इथ मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन, है ना। आइल इथाइल साइड चेन आ गया ही। अब बैलेंसी पूरा कर दो, CH2 CH3, है ना, हो गया। कोई डायरेक्ट C2H5 लिख देता तभी भी गलत नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 टर्शियरी ब्यूटाइल
है ना, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, ये देख लोगे। इसमें एक चीज नया, टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, तो हेप्ट तो तुम लोग बना ही लोगे 7 कार्बन ना, तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहले हेप्ट, हेप्ट मतलब कितना कार्बन, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन, तो 2 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गया। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड तो है ही, है ना। उसके बाद 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका मतलब समझो भाई, देखो काउंट तो इधर से करते हैं हम, तो इसी साइड से करेंगे, तुम लोग इधर से करते हो तो इस साइड से करना। टर्शियरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, पहले तो एक कार्बन निकाल देना। सेकेंडरी ब्यूटाइल बोले या टर्शियरी ब्यूटाइल बोले, कुछ भी बोले, पहले एक कार्बन निकाल देना। इससे अगला क्वेश्चन में सेकेंडरी वाला आ जाएगा। तो सेकेंडरी बोले या टर्शियरी बोले, कुछ भी बोले, जितना पे बोले उतना पे कार्बन निकाल दो पहले। तो 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल एक कार्बन निकाल दिए। इससे एक तरफ कार्बन निकालेंगे तो प्राइमरी, दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी, और तीसरा तरफ निकालेंगे तो टर्शियरी। फिर से एक बार भाई, क्या किए बताओ। सबसे पहले 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4 एक कार्बन निकाल दिए, और इससे एक तरफ निकालेंगे तो प्राइमरी, दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलता ना तो इतने पे छोड़ देते, इतने पे ब्यूटाइल पुराते, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहा है तो इससे तीसरा तरफ भी निकालेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल, ए भाई 4 कार्बन पूरा कि नहीं, तो ब्यूटाइल तो हो गया। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलता है तब क्या करते हैं, तब तो अभी प्राइमरी या सेकेंडरी इतने पे छोड़ना होता, नीचे नहीं निकालना होता, तो एक कार्बन और कम होता। ब्यूटाइल में 4 कार्बन होता है, यहाँ तो 3 कार्बन है, तो एक कार्बन या तो इस साइड से निकाल देते या तो इस साइड से निकाल देते, इससे नहीं निकालते, नहीं तो फिर टर्शियरी बन जाता। ठीक है, खैर यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहा है। तो पहले एक कार्बन निकाल दिए, इससे एक तरफ प्राइमरी, दूसरा तरफ सेकेंडरी, तीसरा तरफ टर्शियरी। 4 गो कार्बन तो ब्यूटाइल ऑलरेडी है, तो 4 टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। 3 पे आयोडो, तो 1 2 3, 3 पे आयोडो आई, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। सबका बैलेंस ही पूरा कर दो। यहाँ पे करोगे तो CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, इस कार्बन से ऑलरेडी 4 बॉन्ड निकला हुआ है तो कुछ नहीं, CH3 CH3 CH3। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ये तुम लोग अपने बनाओ, बहुत ईजी है। बेंजीन, बेंजीन बनाने आता है ना, बेंजीन सीधे साइक्लोहेक्सेन बना के, है ना, और बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे तो बेंजीन बन जाएगा, और उसके बाद तो आता है ना, तो बनाओ ये अपने से बन जाएगा। 1 क्लोरो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। पहले बेंजीन, बेंजीन क्या हो जाएगा, ये 1 क्लोरो, तो 1 यहाँ मान लेते हैं क्लोरो, है ना। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, पहले एक कार्बन निकाल देंगे, इससे एक तरफ कार्बन निकालेंगे तो प्राइमरी, दूसरा तरफ निकालेंगे तो सेकेंडरी। अब ब्यूटाइल, अरे अभी 3 कार्बन है तो ब्यूटाइल के लिए एक कार्बन और निकालना होगा, तो अब हो गया 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 पे मिथाइल, तो 1 2, 2 पे मिथाइल CH3, बैलेंस ही पूरा कर दो इसका, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H, यहाँ पे 3H। कार्बन का बैलेंस ही कितना होता है, 4, तो एक बॉन्ड निकला हुआ है तो 3H, उसी तरह से सब जगह पूरा किए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉज करके बनाओ अपने से ही, तो बहुत ईजी है यार, है ना। ये कम्प्लेक्स साइड चेन का क्वेश्चन है ना, तो पॉज करके बनाओ, उसके बाद देखना। सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना कार्बन है, 8 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। उसके बाद 2 पे 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, तो 1 2 साइक्लोहेक्साइल पहले, अरे यार साइक्लोहेक्साइल बनाओगे तभी भी तो 2 पे क्लोरो निकालोगे, तो साइक्लोहेक्साइल पहले बना दिए। उसके बाद 2 पे क्लोरो, तो यहाँ से जुड़ा हुआ था ये 1, ये 2 या फिर ये 2, ये दोनों में से कोई को ले सकते हो, तो यहाँ पे हम क्लोरो निकाल दिए। तो 2 पे 1 2, 2 पे 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल बना दिए। अब 1 आयोडो, 1 इसको माने तो 1 पे आयोडो, ऑक्टेन हो गया। अब बैलेंस ही पूरा कर देंगे, CH3 CH2 CH2, ये बैलेंस ही ना थोड़ा ऐसे ही करना, कोई कोई ना इसको गोदी में लिख देता है H2, ये अच्छा नहीं लगता है जी, ये सब थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे CH2 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 CH, यहाँ पे CH2,
ठीक है, वैलेंसी चार्ज पूरा कर दिए, हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अपना पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड विथ नो फंक्शनल ग्रुप का दोनों तरह का क्वेश्चन देख लिए। अब खूब अच्छे से मंथन करना है ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ताकि फिर जब अगला क्लास में जाए अनसैचुरेटेड कंपाउंड का पढ़े तो अच्छा लगे, समझ में आए, है ना। पीछे का भी रिवीजन करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2-3 बार तो अभी कुछ दिन के अंतराल पे कर लेना होगा, रफ कॉपी में लिख के, है ना। पूरा क्वेश्चन एक बार में उतार के अपने से बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे, नाम लिखेंगे और फिर मिलाएंगे फेयर कॉपी से, तो अच्छा रहेगा, है ना। खूब अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस से ही, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे, एक बार में घमंड में आ जाएंगे, अरे अब तो हमको आ गया, पूरा बना लिए, देख लिए हम, तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर कोई क्वेश्चन देगा, दाची यार दोगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस रहना चाहिए अच्छे से, उसके लिए एक बार में नहीं होता है जी, एक बार में बहुत बहुत ठीक है, हमको आ गया समझ में, लेकिन 3-4 बार से जब ऊपर जाता है तब तक का हवा लगना स्टार्ट होता है, तब लगता है कि हाँ अब कुछ आ रहा है समझ में हमको। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।